हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज हब के इस चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं पंकज आप लोगों को आज मैं त्रिभुज ट्रायंगल के सारे बेसिक प्रॉपर्टीज, उनके जो भी गुणधर्म होते हैं, सारे बेसिक प्रॉपर्टीज और गुणधर्मों को एकदम बेसिक तरीके से मैं आज बताऊंगा। साथ ही कैसे कैसे सवाल एग्जाम में त्रिभुज से पूछे गए हैं, बेसिक लेवल के सवाल, बेसिक स्तर के सवाल, सभी सवालों को मैं आप लोगों को आज करा भी दूंगा। साथ ही साथ जो भी बेसिक प्रॉपर्टीज होते हैं त्रिभुज के, जो भी गुणधर्म होते हैं, सारे गुणधर्म एक ही वीडियो में आप लोगों को मैं कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, उसके बाद त्रिभुज का लेवल धीरे धीरे से बढ़ेगा, कुछ नए नए प्रॉपर्टीज आएंगे, उन प्रॉपर्टीजों के बारे में हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। त्रिभुज के बेसिक प्रॉपर्टीज क्या है, उनके गुणधर्म क्या है, उनको अच्छे से समझेंगे। उसके बाद एग्जाम में कैसे कैसे सवाल पूछे गए हैं त्रिभुज से, उन सभी सवालों को अच्छे से देखेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। त्रिभुज का एकदम बेसिक से जड़ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो तीन भुजाओं से घिरा हुआ क्षेत्र त्रिभुज कहलाता है। ठीक है ना, डिफिनेशन मैं आपको बोल के बता दे रहा हूं, आप चाहे तो नोट्स भी कर सकते हैं, मैं लिखूंगा नहीं। तीन भुजाओं से घिरा हुआ क्षेत्र, तीन भुजाओं से घिरा हुआ क्षेत्र, एक भुजा, दो भुजा और तीन भुजा, तीन भुजाओं से घिरा हुआ क्षेत्र क्या कहलाता है? त्रिभुज कहलाता है। इसके कितने वर्टेक्स होते हैं, कितने शीर्ष होते हैं? इसके शीर्ष कितने होते हैं? मैं जल्दी से बेसिक जो तथ्य है उसको खत्म करूंगा, उसको कैसे कैसे सवाल एग्जाम में पूछे गए उन सभी सवालों को देखेंगे। ठीक है, तीन शीर्ष होते हैं, कौन कौन है? ए बी सी। कितने शीर्ष हुए? तीन शीर्ष हुए। कितने कोण होंगे इसमें? एंगल कितने होंगे? वर्टेक्स देख लिया, अब एंगल कितने होंगे? आप बोलिएगा कोण ए है, कोण बी है, कोण सी है। और कितनी भुजाएं होंगी इनकी? भुजाएं कितनी होंगी? आप देख सकते हैं इसकी भुजाएं ए बी है, बी सी है और सी ए है। कहने का मतलब तीन कोण है, तीन भुजाएं हैं और तीन शीर्ष हैं। ठीक है, ये बात आप लोग को तो मालूम शायद होगा ही पहले से, फिर भी मैं अगर बेसिक से पढ़ा रहा हूं तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं इसको भी बताते चलूं। ठीक है, उसके बाद त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल क्या होता है? त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? तो कोण ए, कोण बी और कोण सी को ऐड करें कितना हो जाएगा? 180 होगा। ठीक है ना, इसका प्रूफ हम लोग नहीं देखेंगे, जब जरूरत पड़ेगा तो हम इसका प्रूफ भी आपको मैं ऑन द स्पॉट उसी समय बता दूंगा, अगर इसका प्रूफ करने के लिए कुछ भी आ जाएगा। ऐसे स्कूल से हम लोग करते आए हुए इसका प्रूफ, मतलब त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कैसे 180 डिग्री होता है, आप उसको प्रूफ करके दिखाइए। ठीक है ना, खैर अभी हम प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। प्रूफ करने वाली बात अगर कभी आती है तो हम उसको ऑन द स्पॉट प्रूफ करके बता देंगे। ठीक है, आपको दिखाई तो पड़ रहा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल। दूसरा कि अगर बाह्य कोण, सॉरी इधर थोड़ा कंजेस्टेड हो जाएगा तो इधर ले लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये बाह्य कोण है, एक्सटीरियर एंगल। ठीक है ना, एक्सटीरियर एंगल अगर यहां x है और इस एंगल का मान a है और इस एंगल का मान b है, तो एक्सटीरियर एंगल हमेशा और हमेशा अंत अभिमुख कोणों के योगफल के बराबर होता है, इंटीरियर एंगल के बराबर होता है। एक्सटीरियर एंगल हमेशा इंटीरियर एंगल, दो इंटीरियर एंगल के योग के बराबर होता है। इस एंगल को नहीं लेना है। ठीक है ना, इसके ठीक सम्मुख वाला, इसके ठीक सम्मुख वाले कौन 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 होंगे? ए और बी। इसको अगर टोटल कीजिएगा तो ठीक बाह्य का बेसिक कोण के बराबर होगा। ठीक है ना, बाह्य कोण कितना है? x के बराबर कौन होगा? a और b होगा। ठीक है, बाह्य कोण हमेशा अंत अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। तीसरा, ये बात में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तीसरा पॉइंट लिखने से पहले मैं इसको पहले मिटाता हूं, फिर उसके बाद बात करते हैं। ओके, अगर प्रूफ करने वाला कोई भी सवाल आता है तो हम उसको ऑन द स्पॉट करेंगे, लेकिन जहां तक मुझे मालूम है प्रूफ करने से सवाल बहुत ही रेयर पूछा गया है। अगर आया भी होगा तो हम लोग उसको ऑन द स्पॉट प्रूफ कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद देखते हैं आगे। ए बी सी, तो कोण ए के सामने वाला हम साइड ए ले लेते हैं, बी के सामने वाला बी ले लेते हैं और सी के सामने वाला सी लेते हैं। ठीक है ना, तो त्रिभुज की तीन भुजाएं हैं ए बी और सी। हम तीसरा पॉइंट क्या लिखाने के लिए जा रहे थे आप लोग को, जो जगह नहीं था बोल के हम इधर लिखा है नहीं, कि त्रिभुज की दो भुजाओं का योग कभी भी
अगर दो साइड को ऐड करते हैं, कोई सा भी दो साइड को हम ऐड करते हैं, तो हमेशा तीसरी साइड से क्या होगी, बड़ी होगी। ऐसा नहीं होता है तो त्रिभुज नहीं बन पाएगा। ठीक है, आपको दिखाई पड़ रहा होगा। इसी में अगर हम कोई भी दो भुजा, अभी तो ए बी लिए थे, हम ए सी को लेंगे तो हमेशा किससे बड़ा होगा, बी से। फिर अगर हम बी और सी को लेते हैं तो बड़ा होगा किससे, ए से बड़ा होगा। मतलब त्रिभुज के दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से क्या होगी, बड़ी होगी। दो भुजाओं का योग हमेशा बड़ी होती है तीसरी भुजा से। ठीक है ना। उसके बाद इसको बंद करते हैं, फिर त्रिभुज के प्रकार देखते हैं, उससे भी सवाल आए हुए हैं। त्रिभुज के प्रकार, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल्स मतलब कि त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज के प्रकार पहले तो हम देखते हैं भुजा के आधार पर, भुजा के आधार पर, भुजाओं के आधार पर क्या क्या होते हैं। तो बात करेंगे भुजाओं के आधार पर। पहला लेते हैं एस्केलन ट्रायंगल। एस्केलन ट्रायंगल मतलब कि विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज, एस्केलन ट्रायंगल। ठीक है ना। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर ना हो, आपस में बराबर ना हो, सभी भुजाओं का मान अलग अलग हो, आपस में बराबर नहीं है, कौन सा त्रिभुज कहलाता है, विषम बाहु त्रिभुज कहलाता है। अगला पॉइंट आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल इसको बोलते हैं समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज कहने का मतलब ए मतलब कि एक त्रिभुज की दो भुजाएं अगर आपस में बराबर हो, जैसे कि ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हो, तीसरी भुजा का मान कुछ भी हो सकता है, लेकिन दो भुजाएं आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। अगर भुजाएं बराबर हैं तो आपको साथ ही साथ यह भी मालूम होना चाहिए कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है ना। भुजाएं तो बराबर होंगी ही आइसोसेलेस ट्रायंगल में, समद्विबाहु त्रिभुज में, लेकिन बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगर सम्मुख कोण बराबर होंगे, सम्मुख कोण अगर बराबर होंगे तो उल्टा हम बोल सकते हैं कि आमने सामने की कोण अगर बराबर है तो सम्मुख भुजाएं भी क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी। ठीक है। तो दो त्रिभुज हो गया। एक त्रिभुज और है जिसको बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। तीसरा मतलब तीन प्रकार का है। भुजाओं के आधार पर कितने प्रकार के हैं, तीन प्रकार के हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है ना। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज कहने का मतलब ऐसा त्रिभुज जिनकी तीनों भुजाएं आपस में क्या हो जाए, बराबर। ए तीनों भुजाएं आपस में क्या है, बराबर है। तीनों भुजाएं बराबर है। अगर तीनों भुजाएं आपस में बराबर होंगी तो प्रत्येक कोण का मान कितना, 60 डिग्री, 60 डिग्री और 60 डिग्री होगा। तीनों भुजाएं अगर आपस में बराबर होंगी तो प्रत्येक कोण का मान कितना होगा, 60 डिग्री होगा। तीनों भुजाएं अगर बराबर होंगी तो समबाहु त्रिभुज तो होगा ही होगा, लेकिन साथ ही साथ प्रत्येक कोण का मान, एवरी एंगल का वैल्यू कितना होगा, 60 60 60 होगा। ठीक है। यह समबाहु त्रिभुज का कैटेगरी में आता है। अब हम बात करते हैं कोण के आधार पर। ठीक है। किसके आधार पर, कोण के आधार पर। बहुत सारे सवाल पूछेंगे, आप देखिएगा तो कुछ ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। कोण के आधार पर। ठीक है। तो सबसे पहला न्यून कोण त्रिभुज, इसको इंग्लिश से बोलते हैं एक्यूट ट्रायंगल, एक्यूट ट्रायंगल। ठीक है ना। एक्यूट ट्रायंगल, इसमें क्या होता है, सभी कोण बोले तो तीनों कोण का मान हमेशा 90 डिग्री से छोटा होगा। 90 डिग्री से क्या होगा, छोटा होगा। तीनों कोण का मान हमेशा और हमेशा 90 डिग्री से क्या होगा, छोटा होगा। और एक ट्रायंगल हम ले लेते हैं साथ में ही, राइट
एंगल ट्रायंगल, ठीक है ना। इसका मतलब होता है समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। इसमें क्या होता है, तीनों कोण तो नहीं, लेकिन एक कोण का मान, एक कोण का मान हमेशा किसके बराबर होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा। दिखाई दिया इतना दूर तक, एक कोण का मान कितना होगा, 90 डिग्री के बराबर। जैसे ये 90 डिग्री है, ठीक है ना, एक कोण का मान किसके बराबर होगा, 90 डिग्री। अगर तीन कोण में से कोई एक कोण भी अगर 90 डिग्री हो गया तो वो कोण क्या कहलाएगा, समकोण त्रिभुज कहलाएगा। तो समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री का सामने वाला हमेशा हाइपोटेनियस होता है, कर्ण होता है। ये परपेंडिकुलर होता है, बेस होता है। बेस और परपेंडिकुलर आपस में एक्सचेंज होते रहते हैं, लेकिन 90 डिग्री का सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेनियस। और हाइपोटेनियस हमेशा P से भी बड़ा होता है और B से भी बड़ा होता है। हाइपोटेनियस हमेशा P और B दोनों से क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है ना। और पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार हमको मालूम है कि h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर जोड़ बेस, मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है, ठीक है ना। ये पाइथागोरस थ्योरम से हमको मालूम है, ठीक है ना। ऐसे भी हमको ना मौखिक ट्रिपलेट्स मालूम होने चाहिए। वो ट्रिपलेट्स किनको कहेंगे, वैसे भुजाएं जो हमेशा समकोण त्रिभुज बनाती हैं। तो ट्रिपलेट्स वाला वीडियो मैं अपने चैनल में बना के डाल चुका हूं। तो ट्रिपलेट्स हमको मालूम है, देख के पता लग जाना चाहिए कि ये भुजाएं जो हैं ये कौन सी त्रिभुज बनाएंगी, समकोण बनाएंगी। अगर ये भुजाएं, दो भुजा भी अगर दिया हुआ रहेगा तो दो भुजा देख के हम पता कर लेंगे कि तीसरी भुजा कौन सी होगी, ठीक है ना। तो ट्रिपलेट्स वाला वीडियो मेरे चैनल में बना के मतलब डला हुआ है, आप जाके उसको देख सकते हैं, ठीक है ना। आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो साथ ही साथ समकोण त्रिभुज में आपको ट्रिपलेट्स भी मालूम होना चाहिए, मतलब HPB तीनों का वैल्यू, कुछ ही वैल्यू है जिसको आप अच्छे से करिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि एग्जाम में इन वैल्यूओं से सवाल बनते हैं, बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे जाता है, ठीक है ना। ट्रिपलेट्स भी कोई बड़ा चीज है नहीं। तो समकोण त्रिभुज देखें, फिर लास्ट इसमें भी तीन प्रकार के होते हैं। ऑब्ट्यूस ट्रायंगल, ऑब्ट्यूस ट्रायंगल मतलब कि अधिक कोण त्रिभुज। तो अधिक कोण त्रिभुज में क्या होता है ना, तो कोई एक कोण, तीन कोण में से कोई एक कोण, तीन कोण में से कोई एक कोण का मान, एक कोण का मान अगर 90 से बड़ा हो जाए, 90 से बड़ा एक कोण का मान के चलिए 120 है, मान लीजिए 120 है, ठीक है ना। एक्यूट एंगल का एग्जांपल लेते हैं तो आप इसको 80 मान लीजिए, इसको 60 मान लीजिए, इसको 40 मान लीजिए, क्योंकि सारे कोण, तीनों के तीनों कोण 90 से क्या है, छोटे हैं। और इसमें एक कोण का मान कितना है, 90 से बड़ा है, 120 है। 120 है तो इसको मान के चलिए 40 है, तो ये कितना हो जाएगा, क्योंकि 20 40 160 तो 20 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 20, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का फल कितना होना चाहिए, 180। एक कोण का मान अगर 120 हो गया, 90 से बड़ा हो गया, तो हमेशा और हमेशा कौन सा कोण मतलब त्रिभुज कहलाएगा, वो अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा। तो अधिक कोण त्रिभुज है, समकोण है, फिर न्यून कोण है। तो कोण के आधार भी कितना है, कोण के आधार पर भी कितने त्रिभुज हुए, 3 त्रिभुज हुए। भुजा के आधार पर कितने त्रिभुज हुए, 3 त्रिभुज हुए, ठीक है ना। तो इनसे कैसे कैसे सवाल एग्जाम में आए हुए हैं आप देखिएगा, और कितनी आसानी से इन सवालों को हम लोग हल कर लेंगे। लेकिन आपको अगर कंसेप्ट, आपको प्रॉपर्टीज कंसेप्ट नहीं मालूम है तो आप नहीं बना पाएंगे, ठीक है। आइए देखते हैं क्या क्या सवाल एग्जाम में आए हुए हैं। पहला सवाल, एक त्रिभुज की कोण दी हुई है, एक त्रिभुज है और उसके कोण दिए हुए। एक त्रिभुज है ABC, ठीक है ना, ABC। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, A कोण B कोण C कितना होता है, 180 डिग्री होता है। बोलिए होता है, लेकिन यहां पर दिया हुआ कितना है, यहां दिया हुआ कितना है, गिवन कितना है, दिया है इतना दिया है। कोण A B का हाफ दिया हुआ है, कोण C दिया हुआ है, कितना दिया, 140 डिग्री दिया हुआ है। और हमको निकालना है कोण B का वैल्यू फाइंड करना है, B का वैल्यू कितना होगा। ये हमको मालूम है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 होता है। और ये दिया हुआ है
कितना 140 दिया हुआ है और हमको बी फाइंड करना है। तो एक बात बताइए, ऊपर वाला से अगर हम नीचे वाला को माइनस कर लेते हैं, माइनस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको जरूरत है माइनस करने का। हम चाहते तो इसको जोड़ भी सकते हैं, लेकिन जोड़ के हमको कोई फायदा होने वाला है नहीं इसमें, ठीक है ना। तो हम इसलिए क्या कर दिए, इसको माइनस कर रहे हैं। तो माइनस कर रहे हैं तो ए से कट जाएगा, सी से सी कट जाएगा, पूरा है बी और आधा है बी, तो पूरा बी में से आधा बी घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, पूरा में से आधा घटाएंगे। सोचिए बात को जो हम बोल रहे हैं, पूरा में से अगर आधा घटाएंगे तो आधा बचेगा। 180 में से 140 घटा देंगे, कितना जाएगा, 40 बचेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो b का वैल्यू कितना आ जाएगा, 40। बोलिए कोई दिक्कत हुआ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं फिर अगला सवाल। अगला सवाल क्या है, त्रिभुज के तीनों कोनों का वैल्यू दिया हुआ है। 3 कोण है, त्रिभुज के तीनों कोण ए बी सी, तीनों कोण दिए हुए हैं, तीनों कोण दिए हुए हैं, लेकिन वो रेशियो में है। रेशियो में अगर हैं तो वो यूनिट में होंगे। ए का मान, बी का मान, सी का मान रेशियो में है, मतलब ये यूनिट में है। तीनों कोणों का मान कितना होगा, 3 2 5 और 1 6, मतलब कि तीनों कोणों का मान यूनिट में कितना हो रहा है, 6, जबकि एक्चुअल में होता कितना डिग्री में, 180 डिग्री होता है। तो 6 यूनिट 180 डिग्री के बराबर है। तो आप बोल सकते हैं इससे कितना मल्टीप्लाई है, 30 डिग्री मल्टीप्लाई है, 30 डिग्री गुना है। कैसे पता करें, 6 से इसको डिवाइड कर लीजिएगा तो आपको पता। तो 30 डिग्री का मल्टीप्लाई यहाँ पर है, तो 30 डिग्री का मल्टीप्लाई यहाँ पर भी हो जाएगा। 30 दूना कितना हो जाएगा, 60, ये 30 तिया कितना हो जाएगा, 90, फिर ये कितना हो जाएगा, 30 का 30। तो मतलब 60 90 30 जिस ऑप्शन में होगा वही आंसर होगा, ठीक है ना। 60 90 30 पहला ही ऑप्शन आप देख सकते हैं कि 60 30 90, कोई झंझट वाली बात नहीं, बहुत ही आसान सवाल है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, अगला सवाल, एक त्रिभुज ए बी बराबर बी सी, कोण बी का वैल्यू दिया हुआ है, कोण ए का वैल्यू दिया हुआ है, कोण बी का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तब देखिए ध्यान से, इसमें क्या कह रहा है, ए बी सी है, ए बी सी है, और उसमें ए बी और ए सी आपस में क्या है, बराबर है। सॉरी ए बी नहीं, ए बी और बी सी आपस में क्या है, बराबर है। और कोण बी का वैल्यू कितना है, x डिग्री है। फिर उसके बाद कोण ए का कितना है, 2x माइनस 20 डिग्री है, 2x माइनस 20 डिग्री है, ठीक है। एक बात बताइए, अगर इस कोण का वैल्यू 2x माइनस 20 डिग्री है और ये भुजा आपस में क्या है, इक्वल है। अभी जस्ट हम थोड़ा देर पहले बताया आप लोग को कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसका भी वैल्यू कितना आ जाएगा, 2x माइनस 20 डिग्री। बोलिए ये दोनों एंगल आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। क्यों, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और तीनों कोण का फल कितना होता है, 180 होता है। 2x 4x और x कितना आ जाएगा, 5x। तीनों कोण को अगर हम ऐड करते हैं तो x को x के साथ जोड़ दिए और डिग्री को डिग्री के साथ जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, -40। तीनों कोण को जोड़े हम इसमें, ठीक है ना। ये कोण और ये कोण, अगर 2x माइनस 20 है तो ये भी उतना ही हो जाएगा, क्योंकि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। सभी कोण को जोड़े तो कितना आ गया, 5x माइनस 40, लेकिन आना कितना चाहिए, 180, क्योंकि तीनों कोण का योगफल कितना होता है, 180 होता है। 40 को उठाकर अगर हम उधर ले जाएं तो एक बात बताइए, 180 में 40 ऐड हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 220। 5 से कट कर देंगे, 5 चौके 20, 5 चौके 20, 44 बार में क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, 5 चौके 20, 5 चौके 20, ठीक है ना। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 44। और x ही क्या है, b है, और b ही x है, x ही b ही है, और b का वैल्यू कितना आ गया, 44 डिग्री, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, उम्मीद करते हैं कि आपको कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। अगला सवाल क्या है, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। त्रिभुज एबीसी में कोण बीएसी 75 डिग्री है, एबीसी 45 है, बीसी को आगे तक बढ़ाया गया तो एसीडी x, तो 60 डिग्री का x/3% क्या होगा। तो एक त्रिभुज बना लेते हैं ए बी सी, ठीक है ना, ए बी सी। इसमें क्या कह रहा है कि बीसी को आगे बढ़ाया गया, कहां तक बढ़ाया गया, डी तक बढ़ाया गया, डी तक बढ़ाया गया है, और उसमें से बीएसी का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 75 डिग्री। फिर उसके बाद दिया हुआ है एबीसी का वैल्यू कितना है, एबीसी 45 डिग्री है। फिर आपका दिया हुआ है एसीडी का
कितना दिया हुआ है, x दिया हुआ है, और हमको निकालना है x, तो 60 डिग्री का कितना निकालना है, 60 डिग्री का x बाई कितना निकालना है, 3% निकालना है। ठीक है, 60 डिग्री का कितना निकालना है, x बाई 3, तो हम x फाइंड कर लेंगे, कोई बड़ी बात है नहीं। अभी जस्ट हम बताए थे कि बाह्य कोण अंतः अभिमुख कोणों के योगफल के क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ 60 डिग्री रहने देंगे। अंतः अभिमुख कोण कौन कौन है, 75 और 45, इसको ऐड कर लेंगे क्योंकि ये जो एंगल है इस दोनों एंगल का योग के क्या होगा, बराबर होगा। इस प्रॉपर्टीज के बारे में शुरू में ही बताया था आप लोग को, है कि नहीं। तो अगर हम इसको ऐड करेंगे तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि x का वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे, 5 5 10 7 4 120 बट्टे कितना हो जाएगा 3, और परसेंटेज को भी हटा देंगे। तो आप लोग में से सबको पता है कि परसेंटेज हटता है तो डिनोमिनेटर में हर में कितना आ जाता है, 100। तो ऊपर से 2 जीरो, नीचे से 2 जीरो कट कर लिए, फिर 3 का टेबल 2 बार में, 3 दूना 6, इसको आपस मल्टीप्लाई कर लिए, कितना आ गया 24 डिग्री। ठीक है ना, परसेंटेज को हटाए, 0 से 0 काटे, फिर 3 से कट कर दिया 6 को, 12 दूना 24, कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है ना, तो ऐसे बेसिक सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं। आगे बढ़ते हैं। अब इसको देखिए, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, ABC में, ठीक है ना, कोण B का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 60 दिया हुआ है, कोण C का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 40 दिया हुआ है। ठीक है ना, फिर AD और AE, कोण A को आंतरिक द्विभाजक है और BC पर लंब है, तो लंब को पहले हम खींच लेते हैं। AE लंब है, ठीक है, AE लंब है, ठीक है, लंब को पहले हम खींच लें 90 डिग्री। द्विभाजक नहीं है, द्विभाजक कौन है, AD है। द्विभाजक कौन है, AD, मतलब ये यहां से यहां तक का एंगल x है, तो यहां से यहां तक का एंगल कितना होगा, x, आपस में इक्वल है। द्विभाजक का मतलब होता है आपस में क्या है, इक्वल है, आपस में इक्वल है, बराबर है। कौन बराबर बांट रहा है, AD बांट रहा है, लिखा हुआ है, देख लीजिए अब सवाल में ध्यान से। और AE क्या है, यही तो बस लंब है, यहाँ 90 डिग्री को दिखा रहा है कि नहीं। एक बात बताइए, अगर ये 60 है और ये 40 है, त्रिभुज के तीनों कोणों का फल कितना होता है, 180 होता है, 60 और 40 100 हो गया। अगर हम इस पूरे कोण के बारे में बात करें तो बताइए 80 होगा या नहीं, जरूर होगा। 60 और 40 100 हुआ, फिर कितना बच गया, 100 तो हो चुका है और 80 बचा, तो 80 इस एंगल का मान होगा कि नहीं, पूरे एंगल का मान कितना होगा, 80 होगा। अगर हम इसको बराबर बराबर बांट देते हैं तो इधर 40 होगा, इधर भी 40 होगा, ठीक है ना, तो इस एंगल का मान कितना हो जाएगा, 40। अगर आप ध्यान दीजिएगा त्रिभुज ADC में, किसमें, ADC में, इस ट्रायंगल के बारे में बात कर रहे हैं, ये 40 है और ये 40 है, तो 40 40 कितना हो गया, 80, और यहाँ कितना होगा, तो आप बोलिएगा यहाँ पर तो 100 होगा। क्यों 100 होगा, अभी जस्ट थोड़ा देर पहले बताएं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 होता है। 40 40 80 हो चुका है, जो बचा हुआ कोण कितना हो जाएगा, 100, ताकि तब ना सब मिलके कितना आ जाएगा, 180 होगा। अब ये छोटा सा जो त्रिभुज दिख रहा है, हम इसको थोड़ा नीचे लिख लेते हैं। यहाँ पर 90 डिग्री है, यहाँ E है और यहाँ D है और यहाँ पर A है, दिखाई पड़ रहा होगा, ठीक है ना। और ये बाहर वाला कोण आप देखिए कितना हो चुका है, 100 हो चुका है, और बाह्य कोण हमेशा अंतः अभिमुख कोणों के योगफल के बराबर होता है। अब एक बात बताइए, लंब होने का मतलब क्या होता है, यहाँ 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, और ये एंगल अंतः अभिमुख कोणों के योगफल के बराबर होता है। अगर ये 100 है तो इस दोनों कोण को मिला के कितना होना चाहिए, 100 होना चाहिए, तो यहाँ 90 हो ही चुका है, तो अगला कितना होगा, 10 होगा, तब ना 90 और 10 ऐड हो जाएगा तो 100 होगा। और 100 इसलिए होगा क्योंकि बाह्य कोण कितना है, 100 है, ताकि दोनों कोण आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो यही कोण हमको क्या करना था, फाइंड करना था, जो कि DAE के नाम से यहाँ पर पूछा गया है, DAE। तो ये कोण कितना निकल गया, 10, क्योंकि 90 और 10 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100, और 10 डिग्री, यही क्या हो जाएगा आंसर, क्योंकि बाह्य कोण अंतः अभिमुख कोणों के योगफल के बराबर होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या कह रहा है कि त्रिभुज PQR इस प्रकार है कि QC AC के बराबर है AC पर, तो तदनुसार QPR 40 डिग्री हो तो AC भी का मान ज्ञात करें। देखिए इसको ध्यान से, इसमें क्या कह रहा है कि PQR है, P है, Q है और R है, PQ और R है। उसके बाद देखिएगा ध्यान से, PQ PR ABC इस प्रकार है कि QC मतलब ABC मतलब A
बी सी इस प्रकार है, ऐसे मिलाना पड़ेगा, ठीक है ना दोस्त, ऐसे, क्योंकि यहां पर बोल रहा है कि QC तो C को यहां लिखना पड़ेगा और B को यहां, क्योंकि QC और AC आपस में क्या है, बराबर है, ठीक है ना। B को यहां लिखना पड़ेगा, तब QC और AC आपस में क्या है, बराबर। यहां भी लिखिएगा तो आपको नहीं बन पाएगा, आपको B यहां लिखना पड़ेगा, तब ना QC और AC आपस में क्या है, बराबर है। फिर उसके बाद देखिएगा तो क्या कह रहा है कि CR और CB आपस में क्या है, बराबर, ये दोनों आपस में बराबर, ये दोनों आपस में बराबर है, बोलिए है। उसके बाद एक कोण का मान शायद दिया हुआ है QPR का, QPR इसका मान कितना दिया है, 40 डिग्री, ओके। तो एक बात बताइए, अगर ये x होगा तो क्या ये x नहीं होगा, क्योंकि बराबर भुजाएं हैं, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। उसी प्रकार से बराबर भुजाएं हैं तो ये एंगल भी बराबर होगा, y और y हो जाएगा, दोनों y y, इसको x x मान लिया, ठीक है ना। तो एक बात बताइए, तीसरा एंगल हमको निकालना है, तो तीसरा एंगल, दो एंगल का मान हमको मालूम हो गया कि दोनों एंगल कितने कितने x x के, दोनों एंगल कितने कितने के, y y के। ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, लेकिन ये दोनों आपस में बराबर है, इसलिए y y लिखे, इसको x x लिखे। तो अगर तीसरा कोण निकालना है तो एक बात बताइए, क्या तीसरा एंगल 180 माइनस 2x होगा, मतलब दोनों कोण को जोड़ लेंगे और 180 से माइनस कर देंगे, तो क्या ये एंगल फाइंड नहीं हो पाएगा, जरूर होगा, होगा। फिर उसके बाद अगर ध्यान दीजिएगा, इस एंगल को भी अगर हम ले लेते हैं ACB को, ये कहां से लिए, हम यहां से लिए, ACB को लिए, ठीक है ना। उसके बाद अगर इस एंगल के बारे में बात करें, इस एंगल के बारे में, अब भी जस्ट इसके जैसे करेंगे हम इसको भी। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 होता है, 180 होता है, और दो कोण हमको मालूम है y और y, तो दोनों को जोड़ के घटा देंगे तो जो बचा हुआ कोण होगा ये तीसरा एंगल होगा कि नहीं होगा, दोनों कोण का मान को जोड़ लेंगे और 180 से माइनस कर देंगे तो तीसरा कोण का मान निकल के आ जाएगा, और तीनों कोणों का योगफल कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। अब बोलिए क्यों, किसी भी रेखा पर बना हुआ कोण, ठीक है ना, इस टाइप से बन रहा है यहाँ का, अगर ध्यान दीजिएगा, किसी भी रेखा पर, सीधी रेखा पर बना हुआ टोटल कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। सीधी रेखा पर बना हुआ कोणों का योगफल हमेशा कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो एक बात बताइए, 180 से 180 कट गया, मतलब 0 हो गया उधर जाके। तो एक बात बताइए, 180 है और यहां से हम 2 को अगर कॉमन ले लेते हैं, -2 को, तो x प्लस वाई आएगा। इस दोनों को अगर नहीं समझ में आ रहा है तो हम एक बार लिख लेते हैं इसको, 2x माइनस 2y और प्लस कितना आ गया, ACB, और इधर कितना आ गया, 0। 180 को उठा के उधर ले जाएंगे तो -180 होगा ना, तो मैं यहीं से काट दिए इसको, तो इधर कितना हो गया, 0 हो गया। एक बात बताइए, अगर हम यहाँ से -2 को बाहर ले लेते हैं तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, x प्लस वाई, और यहाँ कितना आ गया, ACB बराबर कितना आ गया, 0। तो x प्लस वाई का वैल्यू हम ऐसे भी निकाल सकते हैं कि x है, y है, फिर 40 है। तो त्रिभुज अगर ध्यान देंगे हम PQR में, किसमें, PQR में ध्यान दीजिएगा, x y प्लस 40 को ऐड करेंगे तो किसके बराबर होगा, 180 के बराबर। क्यों, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 होता है। 40 को जब उठा कर हम उधर ले जाएंगे तो उधर माइनस हो जाएगा, 180 में से 40, तो कितना बच जाएगा, 140 बचेगा। बोलिए, अरे 180 में से 40 को जब उठा कर उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, और कितना बचेगा, 140। तो वही 140 को अगर हम यहाँ रख देते हैं, यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो एक बात बताइए, कोण ACB बराबर कितना हो जाएगा, 140, 14 दूनी 28, 140 वहां से लेके आए, 180 हुआ, माइनस 14 दूनी कितना हो जाएगा, 28, प्लस ACB बराबर कितना है, 0। अगर हम इसको इधर थोड़ा लिखते हैं, या फिर दिखाई देगा शायद, और एक लाइन जाएगा, तो एक बात बताइए, इसको अगर माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, -100 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 1 माइनस में आ जाएगा, क्यों, 280 माइनस में, फिर x माइनस 100 आ जाएगा, ACB बराबर कितना इधर, 0 है। तो एक बात बताइए, तो कोण ACB कितना आ गया, यहीं से देखिए बताइए, 100 को अगर हम उठा के उधर ले जाएंगे तो प्लस 100 डिग्री आएगा कि नहीं आएगा, और ऑप्शन नंबर आप देखिए किसमें, 4 में। ये तो हम समझाने के लिए इतना सारा तामझाम किए, अन्यथा इसको तो विद इन सेकेंड में खत्म किया जा सकता है, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे समझ गए होंगे, ये सवाल एग्जाम में पूछे गए सवाल सब है, ठीक है। और आगे देखते हैं, आगे किस टाइप के सवाल आए हुए हैं। ठीक है, इसको मिटाते हैं।
अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आगे कैसे कैसे सवाल हैं, उन सवालों को हल करने से पहले और छोटे छोटे जो कंसेप्ट हैं, जो प्रॉपर्टीज हैं, उनको मैं बताता हूँ क्या है। जैसे कि त्रिभुज है, ए है, बी है, सी है। ए के सामने वाली भुजा कौन है? ए है। और बी के सामने वाली भुजा कौन है? बी है। और सी के सामने वाली भुजा क्या है? सी है। अभी हम बताए थे आप लोग को, अभी हम बताए थे, ठीक है ना, कि त्रिभुज के दो भुजाओं का योग, मतलब कि ए प्लस बी, त्रिभुज के दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से क्या होगी? बड़ी होगी। उसी प्रकार से कोई सा दो भुजा ले लेते हैं, बी जोड़ सी ए से बड़ा हो जाएगा, सी जोड़ ए बी से बड़ा होगा, ठीक है ना। ये हम बताए थे। अगर हम दोनों का डिफरेंस ले लेंगे तो ये छोटा हो जाएगा। किससे छोटा हो जाएगा? सी से छोटा हो जाएगा। अगर हम डिफरेंस ले लेंगे तो किससे छोटा हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। देख रहे हैं आप लोग, अगर इसका डिफरेंस ले लेंगे तो उल्टा हो जाएगा। ये बड़ा हुआ करता था प्लस में, लेकिन माइनस कर दिया तो क्या हो गया? छोटा हो गया। बड़ा हुआ करता था, लेकिन अगर हम माइनस में ले लेंगे तो वही माइनस वाला तीसरी भुजा से क्या हो जाएगा? दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से क्या होती है? छोटी होती है। दो भुजाओं का योग तीसरे से तो बड़ी होती है, लेकिन दो भुजाओं का अंतर, तीनों भुजाओं से दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से क्या होती है? छोटी होती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्या है कि अगर दो भुजाओं का स्क्वायर करते हैं, दो भुजाओं का स्क्वायर करते हैं और तो और दो भुजाओं का स्क्वायर करते हैं और तीसरी भुजा से अगर बड़ी हो जाए तो कौन सा त्रिभुज होता है? वो न्यून कोण त्रिभुज होता है। न्यून कोण त्रिभुज बोले तो एक्यूट एंगल, एक्यूट ट्रायंगल, सॉरी, ये एक्यूट ट्रायंगल होगा। क्या होगा? दो भुजाओं का स्क्वायर अगर तीसरी भुजा से बड़ी हो जाए तो न्यून कोण होगा? एक्यूट ट्रायंगल होगा। अगर दो भुजाओं का स्क्वायर ऐड करते हैं, अगर तीसरी भुजा का स्क्वायर करते हैं और वो बड़ी हो जाए तो हम बोलेंगे वो कौन सा त्रिभुज होगा? अधिक कोण त्रिभुज, बोले तो ऑब्ट्यूस ट्रायंगल, ठीक है ना। कोई बड़ी बात नहीं है। दो भुजाओं का स्क्वायर करके ऐड करेंगे और तीसरी भुजा का भी स्क्वायर करेंगे और वो बड़ी हो जाती है तो कौन सा होगा? अधिक कोण ऑब्ट्यूस ट्रायंगल। उसी प्रकार से अगर दो भुजाओं का स्क्वायर कर रहे हैं और वो तीसरी स्क्वायर के बराबर हो जाए तो हमको मालूम है कि कैसा त्रिभुज होता है? राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब कि समकोण त्रिभुज होता है। कैसा त्रिभुज होता है? समकोण। 1 2 3, तीनों बातों को याद रखें और इससे पहले जो भी प्रॉपर्टी जिसके बारे में मैं बताया हूं उनको भी एकदम दिमाग में बैठा के रखें, ठीक है ना। इसका प्रूफ भी अगर चाहेंगे तो अगले वीडियो में हम लोग इसका प्रूफ भी देख सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है। किसी भी प्रॉपर्टीज का प्रूफ अगर जानना चाहते हैं तो अलग से एक मैं वीडियो बना के अपने चैनल में डाल दूंगा, ठीक है ना। फिलहाल तो इतना समझिए कि प्रॉपर्टीज भी देखना, साथ में सवाल भी देखना है, तो उसका साथ ही साथ प्रूफ नहीं देख पाएंगे, इसीलिए प्रॉपर्टीज देख रहे हैं प्लस सवाल देख रहे हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं इससे सवाल कैसे आया हुआ है। अब इससे क्या, तो ये सवाल को देखिए, एक त्रिभुज की तीन भुजाएं दी हुई हैं। कितना दिया हुआ है? 3:1:4, 3:1/4, ठीक है ना। इस फ्रैक्शन को पहले तोड़ते हैं। 4 के 4 और 1 5/4, 4 के 12 और 1 13/4, ठीक है ना। इसको तोड़ते हैं। 4 के 12, इसका मल्टीप्लाई +1, इसका मल्टीप्लाई और इसका +1, तो कितना आया? 3:5/4 3/4, ठीक है। आपको मालूम होना चाहिए कि रेशियो में अगर कोई भी संख्याएं हैं तो हम किसी भी संख्या से उसको गुना कर सकते हैं, किसी भी संख्या से भाग कर सकते हैं, लेकिन सबको करना पड़ेगा, कोई एक संख्या को नहीं, मतलब एक भाग को नहीं कर सकता। 3 भाग है, ये 1 भाग 2 भाग 3 भाग, मतलब 3 यूनिट है कहने का मतलब, ये पहला यूनिट, दूसरा यूनिट, तीसरा यूनिट, तो तीनों यूनिट को समान संख्या से हम भाग कर सकते हैं। लेकिन हमको जिससे प्रॉफिट होगा, जिससे सहूलियत होगा, हम उसी से ना करेंगे मल्टीप्लाई। हम 4 से कर दिए, 4 से इसलिए किए क्योंकि 4 का मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा तो 12 हो जाएगा, 4 की मल्टीप्लाई यहाँ पर हो जाएगा तो 4 × 4 हो जाएगा, तो 4 4 कट जाएगा तो बचेगा कितना? 5, और 4 का मल्टीप्लाई अगर यहाँ पर हो जाएगा तो 4 4 कट जाएगा, कितना आएगा? 13, तो 12 आ गया, 5 आ गया, 13 आ गया। एक बात बताइए, जब ये आ गया तो क्या ये ट्रिपलेट्स हैं? आपको देखते साथ ही मालूम हो जाना चाहिए कि ये ट्रिपलेट्स है। कल को अगर 3 4 5 भी आ जाता
तो हम बोलते हैं कि ये भी क्या है, ट्रिपलेट्स है। कल को अगर 6, 8, 10 भी आ जाता तो देख के वो क्या है, ट्रिपलेट्स है। कल को अगर 7, 24, 25 भी आ जाए तो देख के पता कर लेंगे हम। अगर 8, 15 और 17 आ जाए तो देख के पता कर लेंगे क्या है, ट्रिपलेट्स है। तो ट्रिपलेट्स का वीडियो हम अपने चैनल पर बना के डाल चुके हैं। ट्रिपलेट्स का मतलब होता है कि ऐसा समूह जो क्या बनाते हैं, समकोण त्रिभुज बनाते हैं, वो भुजाएं होती हैं, वैसे समूह, मतलब समूह, भुजाओं का समूह जो समकोण त्रिभुज बनाएंगी। ठीक है, जैसे 5, 12 और 13 क्या है, ट्रिपलेट्स है, समकोण त्रिभुज बनाएंगे। तो हम बोल सकते हैं कैसा त्रिभुज बनेगा, समकोण त्रिभुज। इसका क्या हो जाएगा, आंसर समकोण त्रिभुज, समकोण, राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। ठीक है ना, तो समकोण त्रिभुज किस में है, ऑप्शन नंबर 1 में है, समकोण त्रिभुज इसका आंसर होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, देखिए त्रिभुज की 3 भुजा में से कौन सा समभुज त्रिभुज नहीं बना सकता है। ऑप्शन ए पे अगर गौर कीजिएगा तो 5, 6 और 7 है। ऑप्शन 2 पे अगर गौर कीजिएगा तो साफ साफ दिख रहा है कि 5 और 8 को ऐड करते हैं तो कितना आ रहा है, 13, और कितना बच रहा है इधर, 15। दोनों को ऐड करने से बड़ा हो रहा है, लेकिन हो नहीं रहा है। किसमें, ऑप्शन नंबर बी में। दोनों को ऐड करने से तीसरी भुजा से क्या होनी चाहिए, बड़ी, लेकिन बड़ा हो नहीं रहा, इसलिए बड़ा को काट दिए। इसका मतलब इससे त्रिभुज नहीं बन पाएगा और हमको यही ढूंढना था। और ऑप्शन नंबर 2 की क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा आंसर। आगे देखते हैं, तीनों कोण का मान दिया हुआ है और बताना है कि किस प्रकार का त्रिभुज है। तीनों कोण का मान दिया हुआ है और हमको बताना है कि ये किस प्रकार का त्रिभुज है, जैसे कि 2:3:5 और बताना है। तो तीनों कोण को अगर हम ऐड करेंगे, ये यूनिट में है, 2, 3, 5, 5, 5, 10, तो 10 यूनिट आया। जबकि हमको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोण का एंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अगर हम इसको 18 से मल्टीप्लाई कर दें, 18 देंगे कितना हो जाएगा, 80। तो यूनिट में है, डिग्री में है, तो यूनिट को डिग्री में चेंज करने के लिए कितना डिग्री से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 18 डिग्री से, तब ना 18 देंगे कितना जाएगा, 180। नहीं पता 10 से भाग करके आप चेक कर सकते हैं इसे। फिर 18 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर वाला नंबर को, 18 पर से कितना आ गया, 90। अब हम कुछ देखेंगे नहीं, क्योंकि एक कोण अगर 90 आ गया तो हम बोलेंगे कि कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। एक कोण आ गया तो हम बाकी कोण को चेक नहीं करेंगे, क्योंकि त्रिभुज का एक कोण का मान अगर 90 आ गया तो समझ जाइए वो कौन सा त्रिभुज कहलाता है, समकोण त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तो समकोण त्रिभुज कहलाता है। ठीक है ना, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज। अब इसमें देखते हैं, यदि एक त्रिभुज के प्रत्येक कोण दूसरे दो कोणों के योग से कम हो, मतलब कि प्रत्येक कोण योग से क्या हो, कम हो, दूसरे दो के योग से क्या हो, कम हो, त्रिभुज किस प्रकार का है। एक बात बताएं, हम तीनों प्रकार का त्रिभुज को बना के आपको समझा देते हैं। मान के चलिए एक त्रिभुज बनाते हैं 40, 70 और 80। अच्छा, इसको हम 30 ले लेते हैं। ठीक है ना, कितना हो जाएगा, 180 हो रहा है त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल। क्या न्यून कोण त्रिभुज है। अगर हम दो कोण को जोड़ते हैं, दो कोण को जोड़ते हैं, 80 और 17 कितना है, 150। अब जो तीसरा कोण है वो हमेशा छोटा होना चाहिए। तीसरा कोण कौन है, 30 है, वो तो सही में छोटा हो रहा है, तो बिल्कुल सही बोल रहा है, सवाल सेटिस्फाई हो पा रहा है। यहाँ पर दो कोण को जोड़ेंगे तो तीसरा कोण क्या होना चाहिए, छोटा। तो छोटा इधर वाला को दिखा रहे हैं हम, छोटा, ये 30 डिग्री है कि नहीं। फिर दो कोण को जोड़ते हैं, 100 आ जाएगा, 30 और 70 कितना आ जाएगा, 100। और तीसरा कोण कौन होगा, 80। फिर छोटा हो गया, तीसरा कोण क्या हो गया, छोटा हो गया। फिर उसके बाद अगर हम ऐड करते हैं 80 और 30 को तो कितना आ जाएगा, 110 आ जाएगा। बचा कितना, 70। तो 70 तीसरा कोण है और तीसरा कोण को छोटा होना है, जो कि हो रहा है। तो सवाल जो कह रहा है वो इसमें हो रहा है, किसमें, न्यून कोण, न्यून कोण त्रिभुज में। न्यून कोण त्रिभुज मतलब एक्यूट ट्रायंगल में। ठीक है ना, ये एक्यूट ट्रायंगल में। तो आंसर क्या होगा इसका, न्यून कोण। नहीं तो बाकी आप करके देख लीजिए। आप समकोण त्रिभुज बनाइएगा ना, समकोण त्रिभुज में एक कोण का मान कितना होता है, 90। अगर इसको 90 लेते हैं और इसको 60 लेते हैं, मान के चलिए कुछ भी ले लीजिए, इसको 60 और इसको कितना, 30। तो एक बात बताइए, अगर आप इस कोण को लेते हैं, बाकी बचा हुआ दो कोण का योग ये वाला छोटा होना चाहिए। ठीक है ना, लेकिन छोटा होगा नहीं, क्योंकि 60 और 30 कितना हो जाएगा, 90। दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर। जो कि सवाल बोल रहा है वो सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा इसमें। 60 और 30 90 हो जाएगा, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ओके, त्रिभुज के तीनों कोणों का फल कितना होता है, 180 होना चाहिए। अगर अधिक कोण ले लेते हैं, मान के चलिए अधिक कोण, यहाँ 120 लीजिए और कुछ भी ले लीजिए यहाँ पर,
40 ले लीजिए, यहाँ पर कितना लीजिए 60 हो गया, 70 80। त्रिभुज के तीनों कोनों का फल कितना 180 होना चाहिए। अगर आप देखेंगे कि अगर आप 120 को लेते हैं, ये छोटा होना चाहिए दो कोण को जोड़ेंगे तो, लेकिन ये कोण छोटा होना चाहिए 120, और जोड़ेंगे तो बड़ा होना चाहिए कितना 60। बड़ा हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा है। वो किस में होगा, सिर्फ न्यून कोण में होगा। दो कोण का योग को जोड़ने से तीसरा कोण हमेशा क्या होगा, छोटा होगा, बाकी में ऐसा नहीं होगा। ठीक है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, न्यून कोण। अब नेक्स्ट आगे देखते हैं, आगे में क्या है। इसमें देखिए आप, इसमें क्या कह रहा है, जैसे एक्स वाई जेड है, एक्स वाई जेड है। ऑप्शन नंबर 1 पे गौर कीजिए कि दो भुजाओं का अंतर बड़ा कभी हो ही नहीं सकता, दो भुजाओं का अंतर हमेशा छोटा होगा तीसरे से। तो ऑप्शन तो इसे एक्स वाई माइनस कितना था, वाई जेड, ये बड़ा दिखा रहा है, कभी पॉसिबल ही नहीं है बड़ा हो जाए, ये गलत है। ठीक है ना, ये गलत है। दूसरा को भी गौर कीजिएगा, तो जोड़ने के बाद एक्स वाई प्लस वाई जेड, ये छोटा कभी हो ही नहीं सकता, ये भी गलत बोल रहा है, छोटा कभी हो ही नहीं सकता, ये बड़ा होगा जुड़ने के बाद, तो ये गलत है। तीसरा को देखते हैं, हाँ ये सही है, एक्स वाई माइनस वाई जेड है, ये छोटा है, ये क्या है, छोटा है, बिल्कुल सही है, क्योंकि दोनों दो भुजाओं का अंतर हमेशा छोटा होता है। किससे छोटा होता है, तीसरी भुजा से। तीसरी भुजा से क्या है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल क्या है, सही है। अब नेक्स्ट नंबर को देखिए, इसमें क्या कह रहा है। अब इसमें देखिए उम्मीद कर रहे हैं कि आप समझ पा रहे होंगे, इस टाइप के सवाल भी एग्जाम में आए हुए हैं कि यदि त्रिभुज की भुजाएं 6, 12 और 13 इकाई है, त्रिभुज किस प्रकार का त्रिभुज है, एक 6 है, एक 12 है और एक 13 है, तो एक किस प्रकार का त्रिभुज है। इसको जानने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा बताइए, स्क्वायर करके देखना पड़ेगा। 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 और 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। हमको मालूम है कि दो भुजाओं को स्क्वायर करके अगर आपस में जोड़ते हैं, ठीक है ना, अभी हम जस्ट थोड़ा देर पहले बताएं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगर ऐसा हो पा रहा है तो समझिए न्यून कोण है। अगर ऐसा हो गया कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी बड़ा हो गया तो अधिक कोण है। अगर 2 का स्क्वायर तीसरा का स्क्वायर के बराबर हो जाए तो क्या हो जाए, समकोण। क्या हम थोड़ा देर पहले इसके बारे में बात नहीं किए थे, जरूर किए थे। दो भुजाओं का स्क्वायर अगर बड़ा हो जाएगा तीसरा से न्यून कोण होगा, अगर तीसरा ही बड़ा हो गया तो समझिए ये कोण होगा, अधिक कोण होगा। अगर दो भुजाओं का स्क्वायर तीसरी भुजा के स्क्वायर के बराबर होगा तो समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल होगा। ओके, तो इसमें देखते हैं इसको पहले ऐड कर लेते हैं, कितना आ जाएगा 6 4 10, 4 3 7, 1 80, 1 80 आ गया, बड़ा हो गया। फिर इसको अगर इससे ऐड करते हैं तो हर कंडीशन में स्क्वायर करके जोड़ रहे हैं तो क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। कितना जाएगा 5, फिर अरे 6 और 9 15 होता है, 6 3 9 और 1 10 होता है, फिर कितना आ गया 205, ये बड़ा हो जाए कितना 144 से। मतलब स्क्वायर करके जोड़ रहे हैं तो तीसरी भुजा से क्या हो रही है, बड़ी हो रही है, ये तो बड़ी होगी ही होगी, ठीक है ना। तो ये वाला प्रॉपर्टी इसमें अप्लाई हो रहा है, तो हम बोलेंगे ये कौन सा कोण है, कौन सा त्रिभुज है, न्यून कोण त्रिभुज है, एक्यूट ट्रायंगल है, ठीक है ना, ये एक्यूट ट्रायंगल है। क्यों, दो भुजाओं का स्क्वायर करके अगर हम ऐड कर रहे हैं, किसी भी तरीके से आप ऐड करके देखिए, वो हमेशा बड़ा हो रहा है। क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है, तो हम बोलेंगे वो कौन सा त्रिभुज है, एक्यूट ट्रायंगल है, सम न्यून कोण है, ठीक है ना। कौन सा त्रिभुज है, न्यून कोण है। ओके, आइए देखते हैं नेक्स्ट, देखते हैं आगे क्या है, समझ पाए होंगे। और इसमें बता दे रहे हैं ऑप्शन आपको 1 2 ही दिखाई दे रहा है, 2 नहीं दिखाई दे रहा है। अभी जिसमें हम बताएं आप लोग को वो क्या होगा, न्यून कोण त्रिभुज, ठीक है ना। इस ऑप्शन मत जाइए 1 और 2 में, और भी इसमें थे उधर, लेकिन मैं उसको दिखा नहीं पाया। अब देखिए त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं, एक 5 है, एक 9 है और एक x है। त्रिभुज की कितनी भुजाएं हैं, 3 भुजाएं हैं, 5 9 और x है। तो बोल रहा है x का न्यूनतम पूर्ण मान क्या हो, x का न्यूनतम पूर्ण मान बताना है, x का न्यूनतम पूर्ण मान बताना है। तो एक बात बताइए, अभी जस्ट हम बताए थे कि x का मान दो भुजाओं के योगफल से क्या होगा, छोटा होगा, छोटा होगा, ये दोनों बड़े होंगे, तो 5 और 9 कितना होगा 14 होगा, छोटा होना चाहिए ना।
तीसरा भुजा अगर हम x ले रहे हैं तो दो भुजाओं का योगफल तीसरा हमेशा छोटा होता है, दो भुजाओं का योगफल बड़ा होता है, तो बड़ा कर दिया हम 14 को। फिर उसके बाद हम और देखे थे एक चीज कि x का मान अगर इसका डिफरेंस ले लेते हैं, इसका क्या लेते हैं डिफरेंस, जैसे कि 9 और 5 का, तो डिफरेंस ना हमेशा छोटा होगा, तीसरी भुजा से क्या होगा छोटा होगा। तो मतलब 9 में से 5 को घटा देंगे, ये छोटा होगा किससे, तीसरी भुजा से। अभी जस्ट थोड़ा देर पहले बताए थे कि दो भुजाओं का डिफरेंस लेंगे तो तीसरी भुजा से क्या होगा छोटा होगा, तीसरी भुजा से क्या होगा छोटा होगा, डिफरेंस छोटा होगा, तीसरी भुजा बड़ी हो जाएगी, ठीक है ना। लेकिन ऐड करेंगे तो बड़ी होगी ऐड करने वाला, और तीसरी भुजा क्या हो जाएगी छोटी हो जाएगी। इसका मतलब साफ साफ है x का मान 4 से बड़ा होगा और 14 से छोटा होगा। 4 से बड़ा होगा मतलब कि आपका 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, 13 तक जाएगा। कहां तक जाएगा 13 तक जाएगा। 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो ये संख्याएं पॉसिबल है किसके लिए x के लिए। लेकिन यहाँ पर पूछा है न्यूनतम पूर्ण कौन होगा, न्यूनतम सबसे छोटा तो कितना होगा 5 होगा, तो x का मान कितना आ जाएगा 5, और यही क्या है आंसर है, ठीक है ना। तो इस तरह से त्रिभुज के एकदम बेसिक प्रॉपर्टीज थे, बेसिक गुणधर्म थे, और ऐसे सवाल थे जो एग्जाम में पूछे जाते हुए आए हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप के सवाल हैं। अगले वीडियो में त्रिभुज के और प्रॉपर्टीजों के बारे में बात करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए, ठीक है ना। और एक बात मैं बताने के लिए भूल गया, अगर आप मेरे चैनल के माध्यम से प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर पा रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप नए हैं तो, और अपने दोस्तों यारों सगे संबंधियों में जरूर मेरे वीडियोज को फॉरवर्ड करें, शेयर करें, ठीक है। तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय, जोहार।